हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमने UPSC से रिलेटेड कुछ वीडियो भी शुरू की हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेंगी। उस वीडियो जो है वो हमारे एक सीक्वेंस में है ताकि आपको कुछ भी चीज़ याद करने में परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस वो आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 21 अप्रैल। सिविल सेवा भारत गणराज्य की स्थायी कार्यकारी शाखा को संदर्भित करती है और ये प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था और इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का 2 सप्ताह सैन्य अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ। तो भारत और किर्गिस्तान का 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास बिश्केक में शुरू हुआ। ऑप्शन बी बिश्केक। ये विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बिश्केक में शुरू किया गया। खंजर नामक इस अभ्यास का उद्घाटन 16 अप्रैल को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड के विशेष बल ब्रिगेड ने किया। यह भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 8वां संस्करण है और इसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा राज्य अत्यधिक संवेदनशील है। तो वो आपका झारखंड, मिजोरम और उड़ीसा तीनों ही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। नेशनल क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 8 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं, जिसमें से झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। सभी राज्यों में असम, बिहार और झारखंड में 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। ये जो आपके 3 राज्य असम, बिहार और झारखंड, इसमें 60% से अधिक जिले जो हैं वो आपके अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की। तो भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना किस देश ने शुरू की? इटली ने। ऑप्शन ए इटली। भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की। पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क को 17 अप्रैल को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया, जिसमें आभासी रूप से मुंबई में ICE कार्यालय और गुजरात के फेनीडर मेगा फूड पार्क के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मैक्स वेस्टापेन में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स में किसको हराकर इटली में जीत दर्ज की। तो इन्होंने अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन को हराकर, ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन को हराकर यह जीत दर्ज की। और लैंडो नॉरिस, जो आपका ऑप्शन डी है, लैंडो नॉरिस इसमें तीसरे स्थान पर आए। जो ये ड्राइवर हैं, ड्राइवरों के वर्तमान जो स्थान है वो कौन कौन सी हैं? इसमें से हैमिल्टन है जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, ये 44 अंकों के साथ हैं। इसके बाद वेस्टापेन है जो रेडबुल चलाते हैं 43 अंकों के साथ। नॉरिस मैकलारेन 27 अंकों के साथ। लेक्लार्क फेरारी 20 अंकों के साथ और बोटास मर्सिडीज 16 अंकों के साथ। ये ड्राइवरों की सूची है। हाल ही में भारत और किस देश के रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया। तो अभी आपका हाल ही में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रालय के बीच वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी। ये जो वेबिनार हुई थी इसकी विषय वस्तु थी भारत वियतनाम रक्षा सहयोग। फिक्की के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के
तत्वावधान में वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य 2025 तक रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और $5 बिलियन का रक्षा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोवैक्सीन की 700 मिलियन खुराक का उत्पादन शुरू किया? तो कोवैक्सीन की 700 मिलियन खुराक का उत्पादन किसने शुरू किया? वो कि आपका ऑप्शन बी भारत बायोटेक ने। इसने हैदराबाद और बेंगलोर में कई सुविधाओं के विस्तार करते हुए सालाना कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। यह निर्णय 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने से पहले लिया गया। सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सहित टीका उत्पादकों के लिए एडवांस के रूप में 45 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी। अभी जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ही बनाता है। ये जो आपकी अलग अलग कंपनी जैसे कि हमने यहाँ नाम दिए हैं, गमालेया, भारत बायोटेक, जॉनसन जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट, ये सभी आपकी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इन सभी कंपनियों के जो नाम है कोरोना वैक्सीन की वो सब अलग अलग हैं। तो जो कोवैक्सीन नाम है ये जो आपको नाम दिया कोवैक्सीन, इसको भारत बायोटेक ही बनाता है। इसके बाद कुछ ये जो बाकी की और कंपनी है इसके बारे में बताते हैं, तो आप नेक्स्ट इमेज देखें। देखिए सबसे पहले आता है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम की जो कोरोना की वैक्सीन है वो कोविशील्ड के नाम से है। इसके बाद ये कोवैक्सीन है जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, इसको भारत बायोटेक बनाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा भारत बायोटेक। जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो जेनसेन नाम की कोरोना वैक्सीन बनाते हैं और गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके स्पुतनिक वी के नाम की कोरोना वैक्सीन बनाते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखना, ये कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है इसको कौन बनाता है या फिर इसका नाम की दवा कौन सी कंपनी बनाती है। तो ये चारों कंपनी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर पर आयात शुल्क किस तारीख तक माफ़ कर दिया? तो केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर पर जो आयात शुल्क है वो 31 अक्टूबर तक माफ़ कर दिया, ऑप्शन सी। आयात शुल्क रेमडेसिविर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल अवयव, इंजेक्शन और विशिष्ट पदार्थों से हटा दिया गया है। यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत की जो रैंक है वो 142 है, ऑप्शन डी। भारत को अपना कार्य ठीक से करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक कहा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 20 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लाभ संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है और इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मईवोलू नरसिम्हम का निधन हो गया, वे किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? तो ये आपके आरबीआई के क्या थे? पूर्व प्रमुख थे, ऑप्शन सी। नरसिम्हम को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर 2 उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है। नरसिम्हन ने आरबीआई में क्रेडिट प्लानिंग सेल की भी स्थापना की, जो मौद्रिक नीति विभाग बन गया। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने कितने किलोमीटर लंबी बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और चरण 2B को मंजूरी दी है? तो मंत्रिमंडल ने अभी आपका हाल ही में 58.29 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन बी, 58.29 किलोमीटर लंबी बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और 2B को मंजूरी दी है। जो चरण 2A है इसका निर्माण केंद्रीय रेशम बोर्ड जंक्शन से KR पुरम तक होगा और चरण 2B का निर्माण KR पुरम से लेकर हेब्बल जंक्शन के रास्ते हवाई अड्डे तक होगा और इसकी जो कुल लागत है वो 14,788 करोड़ होगी। अब बेंगलुरु में यह जो मंजूरी मिली है, बेंगलुरु आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। यह है आपका कर्नाटक, यहाँ पर आपका ये कर्नाटक है जिसकी राजधानी आपकी बेंगलुरु है। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, ये वहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर है वहाँ के वाजुभाई रूदाभाई वाला, ये वाजुभाई रूदाभाई वाला हैं। कर्नाटक की कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें आपकी 12। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए
अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। तो भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंथोनी ब्लिंकन ने सहमति व्यक्त की कि दोनों राष्ट्र अफगानिस्तान में स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास पर समन्वय करेंगे। वॉशिंगटन और नाटो ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की भी घोषणा की है। अब अफगानिस्तान में क्या होगा, क्या होगा आपका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए समन्वय होगा। तो अफगानिस्तान कहाँ है आपका, ये है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर, जहाँ की राजधानी आपकी काबुल। वहाँ आपकी मुद्रा चलती है अफगानी। वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ घानी, ये वहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सलेह और सरवार दानिश, ये अमरुल्ला सलेह हैं और ये सरवार दानिश हैं। और अफगानिस्तान का जो आपका फ्लैग है वो आपका ये है अफगानिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक किस दिन एक आभासी प्रारूप में होगी। तो भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक आपके 8 मई को, ऑप्शन बी 8 मई को एक आभासी प्रारूप में होगी। कोविड स्थिति के मद्देनज़र यूरोपीय संघ और पुर्तगाली नेतृत्व के परामर्श से बैठक को आभासी रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय संघ के प्रारूप में भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की पहली बैठक साझेदारी को और गहरा करने के लिए दोनों पक्षों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में वॉल्टर मोंडले का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। तो वॉल्टर मोंडले जो थे वो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन डी। उन्होंने 1993 से 1996 तक बिल क्लिंटन के तहत जापान में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया। व्यापक रूप से फ्रिट्ज के रूप में प्रसिद्ध मोंडेल 1984 में, व्यापक के रूप से फ्रिट्ज के रूप में प्रसिद्ध मोंडेल 1984 में रीगन के खिलाफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। अब ये अमेरिका के थे, जब कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति। ये आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नीचे आपको ये फ्लैग दिया गया है, ये फ्लैग देख लीजिए आप, ये अमेरिका का आपका फ्लैग है। जहाँ की राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी आपकी वहाँ क्या चलती है, डॉलर। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, ये वहाँ के प्रेसिडेंट, और ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। तो किस राज्य ने कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया, वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 20 अप्रैल को यह दिशा निर्देश जारी की है। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले कार्यालय को छोड़कर राज्य के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 10% कर्मचारियों के साथ क्या करेंगे, वहाँ कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में यह घोषणा हुई, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जो रेड हो रहा है वो आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये शिवराज सिंह चौहान, और ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी क्या है, राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पालन करने की घोषणा की। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पालन करने की घोषणा झारखंड सरकार ने की है, ऑप्शन ए। झारखंड सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर पर रहें और अनावश्यक काम करने के लिए बाहर न निकलें। आवश्यक सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं कार्य करना जारी रखेंगी और सभी चिन्हित कार्यालय भी खुले रहेंगे। अब ये घोषणा झारखंड सरकार ने की। तो झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका यहाँ पर झारखंड, जिसकी राजधानी आपकी रांची। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। कुल जिलों की संख्या 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 6। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किसने की। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किसने की, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसी के साथ कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया आपका प्रहलाद सिंह पटेल ने, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।